कर्ज़े जाम। कर्ज़े जाम ड्रामा अब इस मोड़ पे आ चुका है कि हमने देखा है कि नशवा और अम्मार की शादी की बातें हो रही हैं। अगर अभी ड्रामे की सारी डेवलपमेंट्स को हम नज़र में रखें, तो इंसान ये सोचता है कि नशवा और अम्मार की शादी कैसे हो सकती है? लेकिन जो मुझे एक सिचुएशन नज़र आती है जिसके अंदर मुझे लगता है कि नशवा ये खुद फ़ैसला करेगी और उसका एहसास इस लिहाज़ से होता है कि अगली किस्त के प्रोमो में हमने देखा है कि वाल्दा को जब पता चलता है कि दादी ने शादी तय कर दी है, तो वो नशवा से कहेंगी कि तुम घर छोड़ के चली जाओ और तुम्हें कोई भी 2 कपड़ों में भी रखे तो तुम रह लेना, लेकिन यहाँ से चली जाओ। तो नशवा को एहसास होगा कि अगर मैं अब चली गई, तो मेरी माँ जो है वो सारी ज़िंदगी सफ़र करती रही है और वो मज़ीद इसी हाल में सफ़र करेगी और ज़िंदगी उस पे मज़ीद तंग कर दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो माँ से ये कहेगी कि वो चली जाएगी, लेकिन वो दादी से बात करेगी और ये शर्त रखेगी कि वो ये शादी तब करेगी जब उसकी माँ को शादी करने दी जाए आसिम के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी वालदा से और बुरहान से और आसिम से ये बात छुपाएगी और जब शादी हो जाएगी, तो फिर वो अपनी शर्त को पूरा करने के लिए अम्मार से शादी करेगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है नशवा की बातों से ये जो सारा का सारा उसका एक्सीडेंट के बाद का जो टाइम था जिसके अंदर वो बुरहान उसका ख्याल रखता है और जब बात होती है और वो बात करती है कि बचपन में मुझे इस चीज़ का शौक था, लेकिन अम्मार की बात मानी जाती थी और मेरी नहीं मानी जाती थी। इसी तरीके से जब बात हो रही होती है बीमार होने की, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो बचपन में बीमार नहीं होती थी, लेकिन अम्मार ज़्यादा बीमार होता था। सो ये इस एक घर के अंदर 3 बच्चे थे जिसमें जो कि अम्मार की बहन है, वो अपनी दुनिया में गुम थी, ना वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थी, ना वो एक एवरेज बच्चा थी। सो अम्मार की उसके साथ कोई चिढ़ नहीं थी। लेकिन नशवा की चिढ़ अमार के साथ थी, उसको लगता था कि उसको अनफ़ेयर एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो लड़का है और वो लाडला है दादी का। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अम्मार को कहीं न कहीं एक जेलसी महसूस होती है नशवा के साथ, क्योंकि नशवा की वालदा चाहे उनके पास पैसे नहीं थे, चाहे उनके जो भी हालात थे, वो घर का सारा काम करती थीं, लेकिन वो अपने औलाद के ऊपर तवज्जो देती थीं। जबकि अम्मार को पैसा तो शायद खुला मिल रहा था, दादी का लाड भी मिल रहा था, लेकिन वो जो कनेक्शन डेवलप होता है बच्चे का वालिदैन के साथ, वो नहीं था। क्योंकि वालिद जो थे वो खुद इस किस्म की पर्सनैलिटी थी कि वो एक रोब तो रखते थे, लेकिन वो करीब नहीं हुए कभी उसके साथ। और जो वालदा हैं वो उस अपने दुःख के अंदर कि मुझे तो सारी ज़िंदगी ना समझा गया, ना प्यार की नज़र से देखा गया और वो उस चीज़ के लिए महँगी शॉपिंग करना, पार्टीज़ में जाना, दोस्तें बनाना, वो उन्होंने अपनी वो सारी एक्टिविटीज़ रख लीं। सो अम्मार को वो जो प्यार नज़र आता था नशवा और उसकी वालदा के दरमियान, वो उसको कभी खुद नहीं मिल सका और पिछली एपिसोड के अंदर जो एक सीन था जिसके अंदर शादी के बाद उसकी चाची बाहर बैठी होती हैं और वो बहुत उनको देख के वो अपना सिगरेट छुपा लेता है और बहुत तमीज़ का मुज़ाहरा करता है और कहता है कि आप अब एसी लगवा लें। अ, इस एपिसोड के अंदर भी उसकी वालदा कहती हैं कि ये मेरे हाथ का बनाया हुआ तो कोरमा भी नहीं खाता, लेकिन चाची एक सादी सब्ज़ी भी बना के रखते हैं तो ये बहुत शौक से खा लेता था। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अम्मार का जो जलन है वो नशवा के साथ है कि नशवा को प्योर मोहब्बत मिली है माँ की, जबकि उसको सिर्फ़ एक बिगाड़ने वाला लाड मिला है और उसके अंदर उसने खुद को मज़ीद सेल्फ़ डिस्ट्रक्शन की तरफ वो चला गया। लेकिन जो मोहब्बत एक बच्चे को चाहिए होती है, जो तवज्जो चाहिए होती है, वो ना उसको माँ से मिली, ना बाप से मिली और दादी तो ख़ैर माशाल्लाह खुद ही इतनी मसरूफ़ थीं एक बिस्मा की ज़िंदगी को अज़ाब करने में। अम, इस सारी एपिसोड में जो एक मुझे रीज़न समझ आती है उस एक्सीडेंट की, वो ये कि अगर नशवा बुरहान के इतने करीब ना आती, उस मोहब्बत को महसूस ना करती, तो हमें बाद में उसकी उस कुर्बानी का एहसास ना होता कि उसने अपनी माँ की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। सो अब जब वो एक चीज़ को फ़ील कर चुकी है, उसको पता चल रहा है कि बुरहान भी उसको पसंद करता है और उसको मालूम है कि उसको क्या मिल सकता था और अपनी माँ के लिए उस चीज़ को कुर्बान कर देना और माँ की बेहतरी के लिए वो चीज़ छोड़ देना
मुझे लगता है कि इस ड्रामे का जो नाम है कर्ज़े जाँ, उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी ज़ात की कुर्बानी देके अपनी माँ के लिए एक खुशी भरी ज़िंदगी लेकर आना चाहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ को ये मालूम हुआ कि ये शादी करने की हामी भरेगी, तो शायद वो ये ना करे, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ कितनी रिजिड है, वो कभी भी नहीं मानेगी, वो कभी भी उस सेल्फ पिटी से नहीं निकलेगी। उसको अपना आप खुश होना खुदगर्ज़ी ही लगेगा, इसलिए वो ये सारी की सारी चीज़ें छुपाएगी, क्योंकि ओएसटी के अंदर काफ़ी ऐसे सीन हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वालिदा की शादी के बाद वो बैठी है और बुरहान उससे बात करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद उसको पता चलेगा कि उसने किस शर्त के ऊपर अपनी माँ की शादी करवाई है। इसी तरीके से मुझे लगता है जब वो दादी के साथ बात करेगी और ये शर्त रखेगी, तो शायद दादी उसके ऊपर हाथ उठाएँगी, और उस टाइम पे अम्मार उसके सामने आएगा। अम्मार ने कुछ किया है या नहीं किया, किस हद तक किया है या किस हद तक गलत नहीं किया, ये तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ आगे बढ़ेगी। लेकिन जो ओनली रीज़न जो मुझे समझ आती है इस टाइम पे कि नशवा क्यों शादी करेगी अम्मार के साथ, तो ड्रामे को इस साइड पे लेके जाना कि वो शादी करे, मुझे सिर्फ़ एक यही वजह समझ आती है कि अपनी माँ को एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए नशवा ये फ़ैसला करेगी और ये शर्त रखेगी दादी के सामने कि अगर वो आराम से उसकी वालिदा की शादी आसिम के साथ होने दें, तो वो ये शादी कर लेगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।